भारत एक ज्ञान से भरा हुआ देश है। भारत ने विश्व को बड़े ज्ञानी दिए हैं और विश्व को वैदिक ज्ञान भी देना भारत की ही देन है। भारतीय परंपरा से प्राप्त ज्ञान पूर्ण भारतीय वैज्ञानिक है। पूरे विश्व के विकास के लिए जो केंद्र में होना चाहिए वो है ज्ञान। इस ज्ञान को भारतीय ऋषियों ने अपने आचरण में आत्मसात कर लिया है। इस भारतीय ज्ञान की धरोहर के आधार पर ही हम विश्व के आकर्षण का केंद्र बने और हजारों साल पहले ही हमारे वेदों में वैज्ञानिक तथ्य तथा विज्ञान के सूत्र दिए जा चुके हैं। उसके मूल स्वभाव को जानना ही मौजूदा दौर में चुनौती है। तो इसी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने, लोगों को सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बता दें कि सोमवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित चिन्मया मिशन में सिंघल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा स्वर्गीय श्री अशोक जी सिंघल की स्मृति में दिए जाने वाले भारतात्मा वेद पुरस्कार का आयोजन किया गया। वेद पुरस्कारों का प्रमुख उद्देश्य वैदिक क्षेत्र में पहचान करना है। बता दें कि वैदिक क्षेत्र में ये एक सर्वोच्च राष्ट्रीय वेद पुरस्कार है जो हर साल उत्तम वेद विद्यार्थी, आदर्श विद्यापक, उत्तम वेद विद्यालय और वेदार्पित जीवन पुरस्कार की 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जिसमें 3, 5, 7 और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। विजेताओं में अतुल लक्ष्मण सीतापति, कृष्ण मधुकर पलस्कर, लक्ष्मीकांत दीक्षित, आनंद रत्नाकर जोशी, गुल्लपल्ली, सीता रामचंद्र मूर्ति, बीके लक्ष्मी नारायण भट्ट को वेद के प्रति योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने अपने संबोधन में वेदों के पुनर्जागरण का उल्लेख करते हुए कहा, भारत में वेद का पुनर्जागरण हमारे आत्मसम्मान, गौरव और अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने में योगदान देगा। हमारे नौजवानों को वेद प्रतिष्ठित बनना पड़ेगा। तो वहीं मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, स्वामी गिरि जी ने संपूर्ण जीवन वेदों को समर्पित कर दिया है। मैं सिंघल परिवार को वेदों के संरक्षण और प्रसार के लिए धन्यवाद देता हूँ। वैदिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति और पुरातन संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता। जिसके बाद सिंघल फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री सलिल सिंघल जी ने कहा, वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं और ये ग्रंथ मानव जाति की हर समस्या का समाधान प्रदान करते हैं, साथ ही लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज की युवा पीढ़ी भारतीयता और भारतीय धर्म को भूलती जा रही। मेरे ख्याल में आज की युवा पीढ़ी भारतीयता और भारतीय संस्कृति से अधिक जुड़ रही है। लेकिन जो वेद ज्ञान है वो और उसकी उपयोगिता हमें सब तक, युवा पीढ़ी ही नहीं, सब भारतवासियों को हमें पहुंचानी है। जो ये हमारा प्रयास है सिंघल फाउंडेशन का, ये वेद शिक्षण में उत्कृष्टता की पहचान हो, इसलिए परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। पूजनीय चाचा जी के नाम से ये जो हम अवार्ड देते हैं, इसमें उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी, आदर्श वेदाध्यापक और सर्वश्रेष्ठ स्कूल। बता दें कि भारतात्मा वेद पुरस्कार की स्थापना 2017 में हुई। 2017 में इस पुरस्कार की प्रथम श्रृंखला के पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये पुरस्कार प्रति वर्ष सितंबर-अक्टूबर के महीने में दिए जाते हैं। तो इसलिए भारत में ऐसे पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, जिससे आज की युवा पीढ़ी भी जान सके कि आखिर भारत का वैदिक इतिहास क्या है और वेद ने विश्व को क्या क्या दिया है। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।